Now, today's topic is emulsions. Dear students, now the next topic is emulsions. Emulsions. Emulsions are the colloidal solution in which liquid dissolved in liquid. Means dispersed phase and dispersion medium both are in liquid phase, but both dispersed phase and dispersion medium are immiscible, not miscible. दोनों आपस में immiscible हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए कि दोनों immiscible होने चाहिए, emulsion classified है दो पार्ट में. First one is oil in water and the second one is water in oil. शॉर्टकट में इसे OW और इसे WO लिखा जाता है. मीन्स इसमें ऑयल डिस्पर्स्ड फेज है, इसमें वाटर डिस्पर्स्ड फेज है. जो भी डिस्पर्स्ड फेज है उसका अमाउंट लेस है. ऑयल का अमाउंट इसमें कम है, वाटर का अमाउंट इसमें कम है. अब ऑयल इन वाटर एग्जाम्पल पहले समझिए. जैसे हम लोग जनरली वो एग्जाम्पल जो यूज करते हैं, मिल्क है, मिल्क हम लोग यूज करते हैं घर पे, तो ऑयल इन वाटर. और दूसरा एग्जाम्पल इसका बटर. वाटर इन ऑयल मीन्स उसमें वाटर बहुत लेस अमाउंट में सबसे ज्यादा फैट होता है, और इसमें फैट कम होता है, वाटर ज्यादा होता है. मिल्क है. वैनिशिंग क्रीम भी है इसका एग्जाम्पल. वैनिशिंग क्रीम है, इसकी कोल्ड क्रीम है. कोल्ड क्रीम हम लोग जानते हैं, कोल्ड क्रीम है इसका एग्जाम्पल. ठीक, तो ऑयल इन वाटर हो या वाटर इन ऑयल हो, आपने अभी देखा कि ऑयल वाटर में मिक्स होना चाहिए, ठीक, और वाटर ऑयल में मिक्स होना चाहिए, लेकिन इमिसिबल लिक्विड हो, सॉल्यूशन तो बना हो, लेकिन वो दोनों इंटरमिक्स नहीं होने चाहिए. अब इंटरमिक्स नहीं है, इसका मतलब उनको मिक्स करने के लिए कोई एजेंट का यूज किया गया होगा. क्योंकि जब हम मिल्क को देखें तो ऐसा नहीं होता हमें ऑयल अलग दिखाई जाए, पानी अलग दिखाई जाए. बटर को देखें तो पानी अलग नजर आने लगे और ऑयल अलग नजर आने लगे. ऐसा नहीं होता ना. इसका मतलब फेज, ये फेज इस मीडियम में, ये फेज इस मीडियम में मिक्स है. उनको मिक्स करने के लिए कोई एजेंट का यूज किया गया. अगर वो एजेंट उसके अंदर से हटा दो तो दोनों अलग हो जाएंगे. ये इससे अलग हो जाएगा, ये इससे अलग हो जाएगा. तो ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हो सकते हैं. अगर केवल मिल्क की बात करें तो मिल्क में जो इमल्सीफाइंग एजेंट, एजेंट का मतलब इमल्सीफाइंग एजेंट, जो दोनों को आपस में मिक्स करने का काम कर रहा है, वो है प्रोटीन. प्रोटीन हो सकता है, ठीक है ना. बाकी और इमल्सीफाइंग नेचुरल एजेंट है, जैसे गम है, प्रोटीन हो गया. अगर अगर होता है एक, वो जिलेटिन है, तो वो भी इमल्सीफाइंग एजेंट ही है. तो इस प्रोटीन की वजह से ही ऑयल वाटर के अंदर कंप्लीटली मिक्स होता है और मिल्क हमें होमोजीनस नजर आता है, हेट्रोजीनस नजर नहीं आता. इमल्शन है, हेट्रोजीनस है, तो हेट्रोजीनस में दोनों फेज अलग अलग नजर आने चाहिए, मगर नहीं आता. तो इसका मतलब उनको आपस में मिक्स करने का काम कौन कर रहा है? ये इमल्सीफाइंग एजेंट करने का काम कर रहे हैं. ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल हम लें. जैसे आपने क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे, क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप. अब क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप में आपने क्या पढ़ा था कि जो डर्ट है, जो ऑयल है, वो वाटर में मिक्स नहीं होती. फिर उसको हम किससे साफ करते हैं? सोप का यूज किया जाता है. तो उसमें सोप का रोल क्या होता है, थोड़ा सा वहां तक पहुंचते हैं. आपने देखा कि जब हम क्लॉथ को सोक करते हैं सोप वाटर में, तो उस क्लॉथ पे मान लीजिए डर्ट लगा है, ये डर्ट है. और जब हम सोप वाटर में डालते हैं तो सोप में क्या चीज होती है? दो चीजें प्रेजेंट होती है. एक होता है ये पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिक, और ये पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक. कोई सोप एग्जाम्पल भी C17H35COO Na, सोडियम स्टीयरेट. तो ये पार्ट तो हो गया हाइड्रोफोबिक, ये पार्ट हो गया हाइड्रोफिलिक, है ना. तो इस पार्ट को हम लोग यहाँ पर कैसे शो करते थे? अगर याद पड़ता हो, ऐसे करके यूं बना देते थे, ऐसे करके ऐसे बना देते थे ना, तो एक बड़ा सा बन जाता था जिसे हम लोग मिसिल कहते थे. ये मिसिल का फॉर्मेशन होता था. तो अभी हम ये देखते हैं
कि ये ऑयल है, बाहर क्या है, वाटर है जिसमें कपड़े सोक किए गए हैं। अब ये बाहर वाला जो ये पार्ट है, मतलब ये आयनिक हाइड्रोफिलिक, ये तो वाटर में डिसॉल्व होता है। अंदर वाला ये जो पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक, ये डर्ट के साथ डिसॉल्व होता है, डर्ट मिक्स होता है। तो यहाँ हम लोग एक्चुअली सोप का क्लीनिजिंग एक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं केवल कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट है उसका क्या काम है। वो क्या करेगा कि ये डर्ट मतलब ऑयल और इस वाटर के बीच में एक इंटरफेशियल फिल्म का फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से इंटरफेशियल जो टेंशन है वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने की वजह से ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, अपीयर होते हैं, मिक्स तो हो ही नहीं सकते लेकिन इसके साथ मिक्स होते हुए अपीयर होते हैं, इसीलिए हमें होमोजीनस फिर वो सॉल्यूशन नजर आता है। तो ये सोप को लेकर के एग्जाम्पल बताया आपको, ऐसा ही सभी इमल्सिफाइंग एजेंट करते हैं, चाहे वो मिल्क में हो, चाहे वेनिशिंग क्रीम में हो, चाहे बटर में हो, चाहे कोल्ड क्रीम है उसमें हो, तो सभी में यही फंडा काम आता है, यही कंसेप्ट लगता है कि इंटरफेशियल फिल्म का फॉर्मेशन हो और इनके बीच में जो टेंशन है इंटरफेशियल वो डिक्रीज हो जाएगा, तो ये आपस में मिलते हुए दिखाई देंगे। तो इसीलिए इमल्सिफाइंग एजेंट का काम इन दोनों फेजेस को, इन दोनों को सब्स्टिट्यूएंट कहा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट कहा जा सकता है, इन दोनों को आपस में मिक्स करने का काम करता है। इसी तरह इन दोनों को आपस में मिक्स करने का काम करता है। अगर ये एजेंट हटा दिया जाए तो ये दोनों इससे अलग हो जाएंगे, ऑयल वाटर से अलग हो जाएगा, इसमें वाटर ऑयल से अलग हो जाएगा। तो अगर इनको अलग करना है तो उस प्रोसेस को कहते हैं डी इमल्सिफिकेशन। मिक्स करना है तो इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करते हैं। आती है बात समझ में कि इमल्सिफाइंग एजेंट का क्या काम है। तो छोटा सा टॉपिक है कि ये इमल्शन, कि व्हाट इज इमल्शन। इमल्शन इज ए लिक्विड colloidal solution in which oil in water and water in oil is classified. Oil in water, milk and vanishing cream, water in oil, butter and cold cream. अब इनको इसमें मिक्स करने का काम कौन कर रहा है, एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं ये भी याद रखना, प्रोटीन है, गम है, जेलेटिन है, सोप है, लॉन्ग फैटी एल्कोहल्स हैं, तो ये सब इमल्सिफाइंग एजेंट होंगे। अब हमने दूसरा टॉपिक आपसे कहा डी इमल्सिफिकेशन। डी ठीक, अब हमने आपसे कहा कि डी इमल्सिफिकेशन करना है। डी इमल्सिफिकेशन का मतलब दोनों जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, इनको अलग करना है। अब अलग करने के लिए हम लोग कुछ मेथड यूज करते हैं घर में जनरली, जैसे फ्रीजिंग, बॉइलिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। मिल्क है, मिल्क को हम लोग अगर मिल्क से उसका मिल्क से इसका फैट अलग करना है तो हम क्या करें, उसको क्या करते हैं, बहुत सेंट्रीफ्यूग करो, बहुत चर्न करो, चर्न करने से उसके अंदर से क्या अलग हो जाएगा, फैट अलग हो जाएगा। या दूध को आप गर्म कर देते हो तो क्रीम मलाई ऊपर की अलग हो जाती है, अंदर वाला जो लिक्विड पोर्शन है वो उससे अलग हो जाता है। यानी फ्रीजिंग करने से भी ऐसा ही होता है। बटर है, बटर को आप फ्रीज करो तो बटर के अंदर जो पानी होगा ना वो तो फ्रीज हो जाएगा एकदम, मतलब ऊपर बर्फ जैसा जम जाएगा। लेकिन जब उसको आप खुरच दो, हटा दो, स्क्रैच कर दो, तो अंदर की तरफ बटर आपको फिर से वैसे का वैसा ही मुलायम मिलेगा, वो कभी भी हार्ड नहीं होगा। हार्ड क्या हो रहा है, अगर वो हार्ड हो रहा है इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फिर वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर ही हार्ड होगा। तो फ्रीजिंग करने से वाटर को ऑयल से, ऑयल को वाटर से अलग किया जा सकता है। पानी में घर में ऑयल डाल करके उसको घोल दो, वो तो अलग ही रहेगा, फिर उसको फ्रीज कर दीजिए तो क्या होगा, नीचे का पानी जम जाएगा, ऊपर ऑयल वैसे का वैसे तैरता रहेगा, ऑयल तो नहीं जम जाएगा उसमें, तो दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों मीडियम अलग करे जा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं उसमें फ्रीजिंग, बॉइलिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये सब क्या है, ये सब है डी इमल्सिफिकेशन। ये डी इमल्सिफिकेशन, ठीक है ना। ये तीन प्रोसेस हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं जनरली। दोनों
कंस्टिट्यूएंट्स को अलग करने के लिए और दोनों को आपस में मिक्स करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज किया जा सकता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, थैंक यू।